आज हम बात करेंगे यू पीपल्स कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं ये क्वेश्चन। ये किसके हैं? मैथ के और कुछ रीजनिंग के, 2-4 क्वेश्चन कुछ रीजनिंग के मिलेंगे। ये क्या है? एक प्रैक्टिस सेट है। ओके, ये एक प्रैक्टिस सेट है जो यू पीपल्स कांस्टेबल में ये सारे एग्जाम्स, सारे क्वेश्चन ये पहले ही आ चुके हैं। जो एग्जाम्स हुए थे ना 2019 में, 2020 में, उन्हीं में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ओके, तो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करें और पहला क्वेश्चन देखें। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि उत्कर्ष की आय उसके पुत्र जो विमर्श है ना उससे कितनी है? 6 गुनी है। तो हम यहाँ पर बोल लें क्या कि जो उत्कर्ष है इसकी आयु कितनी है? उसके पुत्र विमर्श से कितनी है? 6 गुनी। तो अगर यहाँ पर विमर्श की आयु कितनी ले लें हम? विमर्श की आयु अगर हम x ले लें तो उसके उत्कर्ष की आयु कितनी हो जाएगी? 6x हो जाएगी, क्योंकि उसके पुत्र से 6 गुनी है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 4 वर्ष बाद उनकी आय कितनी है? उसकी आयु जो विमर्श से है वो 4 गुनी हो जाती है। तो हम अगर अभी प्रेजेंट टाइम इनका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:6x। ओके, अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो इसमें भी 4 वर्ष बढ़ेगी, है इसकी भी 4 वर्ष बढ़ेगी। 4 वर्ष क्या हो जाता है कि विमर्श की आयु 4 गुनी हो जाती है। तो विमर्श की आयु कितनी है? 1:4 हो जाएगा। 1:4 में तो हो जाएगी 4 वर्ष बाद। सही बात है। अब क्या करें? अगर हम इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो देखो 4 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4x + 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6x + 4। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या करें? अगर हम ये इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4x - 6x इसका टू कितना हो जाएगा? -16 + 4। ओके, यहाँ पर देखें तो कितना बचे? -2x। यहाँ पर देखें तो कितना बचे? -12। ओके, माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब x हमने किसकी वैल्यू मानी थी? विमर्श की x मानी थी। तो उत्कर्ष की कितनी हो जाएगी? 36। 6 गुनी है ना, तो कितनी हो जाएगी? 36। तो 36 और 6 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये कौन सा वाला? ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी संख्या को 2 भागों में विभाजित किया जाता है और उनका रेशियो कितना है? 3:4। मान लीजिए ये आपकी x एक संख्या थी, इसको 2 भागों में डिवाइड किया। कौन सा? 3:4। इसमें डिवाइड कर दिया उसने, 3:4 में डिवाइड कर दिया। अब क्या रहा है कि जो पहला भाग है मतलब 3, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 18 दी है। तो हमको किसकी? इसकी वैल्यू बतानी है कि दूसरा भाग की वैल्यू कितनी होगी। तो हम बोल सकते हैं कि 3x की वैल्यू कितनी है? 18। ओके, तो x की वैल्यू इससे कितनी निकल आएगी? 18/3। मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो कितने की पूछी थी? 4x की वैल्यू पूछी थी। तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 × 6 कितना? 24। 24 कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 के बराबर या उससे कम उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताना है आपको जो 3 के गुणज हैं। मतलब क्या कह रहा है कि 100 से कम या 100 के बराबर हमको ये बताना है कि जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही है ना, जो संख्या 3 से डिवाइड हो रही हैं उन सभी का योग बताना है कि उन सभी का योग क्या होगा। ओके, तो अगर हम 1 से 100 तक ऐसी संख्या देखें जो 3 से डिवाइड होंगी तो क्या आ जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 करेंगे तो 100 से पहले कौन सी आएगी? 99 आएगी। ठीक है, अब हम देखें तो 3 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं टोटल? 3 से 99 तक कितनी संख्याएं हैं? तो अगर हम 99 में 3 से डिवाइड करते तो कितनी आ जाएगा? 3। मतलब 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग में जो 3 से डिवाइड होने वाली संख्याएं हैं वो कितनी है? 33 है। ठीक है, अब अगर हम इनमें से ये कुछ ऐसे लिखी जाएंगे, अगर हम इनमें से अगर हम 3 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 कितने तक? 33 तक। अब हमको इन सभी का योग बताना था तो हम 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डॉट 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 कितने तक कर सकते हैं? +33 तक। ठीक है, अब देखो ये तो क्या आ गया? ये नेचुरल नंबर्स का सम आ गया ना। अगर नेचुरल नंबर्स का सम पूछे तो नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है? n+1 और डिवाइडेड बाई 2, यही होता है नेचुरल नंबर्स का सम। तो हम इस पूरे का सम निकालेंगे तो देखो 3 तो है ही अपना, तो 3 लिख लो। n की वैल्यू कितनी आ गई? 33 तक है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 33। 33 × 34 डिवाइडेड बाई 2। इसको काटेंगे तो कितने बार गया? 17 बार। 99 × 17, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 1683। 1683 कौन सा ऑप्शन है आपका? ए ऑप्शन। तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके ओके,
अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्थिर जल में जो नाव की गति है वो कितनी है, 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, और प्रवाह के साथ अगर वो चलता है तो कितनी हो जाती है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो हमको बताना है कि प्रवाह के अगर विपरीत जाएगा तो वो कितनी मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा। ओके, तो उसमें क्या कह रहा है कि जो नाव की गति है, मतलब क्या है, स्पीड ऑफ बोट कितनी दी है आपको, 22 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और क्या कह रहा है कि अगर वो नाव की दिशा में जाता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, मतलब क्या है कि स्ट्रीम प्लस बोट, इन दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 24 किलोमीटर पर आवर। ये चीज तो आपको पता होगी ना कि अगर कोई बंदा या कोई नाव जिस तरफ धारा बह रही है उसी तरफ अगर प्रवाह कर रही है तो उसकी स्पीड ऐड हो जाती है, मतलब जो स्टीम की स्पीड होती है, जो बोट की स्पीड होती है, उन दोनों को ऐड करके बोलते हैं हम। तो 24 हो गई। अब देखो जब बोट की स्पीड आपकी कितनी है, 22, ओके, और स्पीड, सॉरी, स्टीम प्लस बोट मतलब जो धारा का प्रवाह है, और बोट की स्पीड कितनी हो गई, 24, तो हम स्टीम की स्पीड निकाल सकते हैं। ओके, तो अगर हम स्टीम की स्पीड निकालेंगे मतलब धारा की स्पीड निकालेंगे तो धारा की स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब क्या कह रहा है, अगर धारा के विपरीत चलेगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, धारा के विपरीत जाते हैं तो क्या होता है कि जो बोट की स्पीड होती है उसमें से धारा की स्पीड माइनस कर देते हैं। तो बोट की स्पीड कितनी है, 22, धारा की स्पीड कितनी है, 2, इसमें से माइनस कर दो, कितनी आ गया कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी उसकी रफ्तार, उसकी स्पीड, जब वो धारा के विपरीत जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉफी की कीमत 15% बढ़ाने पर उसकी बिक्री 15% कम हो जाती है, तो टोटल आय का प्रभाव बताना है कि टोटल आय में उसका कितना प्रभाव हुआ है, कि कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है, ये बताना है हमको। ओके, तो देखो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या देख सकते हैं, क्या कह रहा है कि किसी कॉफी की कीमत पहले कितनी थी, 100 थी, अब फिर आगे क्या कर रहे हैं कि वो 15% बढ़ा रहे हैं। तो जब पहले 100 थी अब कितनी हो जाएगी, 115 हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम इनका रेशियो निकालें तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 20, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 23, कितना आ गया, 5/23, वो 20/23 आ गया। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है कि अगर हम उसकी बिक्री 15%, और बिक्री में क्या है कि 15% की कमी हो जाती है, मतलब पहले कोई चीज 100 की बिक रही थी, 100% बिक रही थी, तो 15% की कमी होगी, मतलब कितने की बिकेगी, अब 85 की बिकेगी। ओके, इनका रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/17। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या कर सकते हैं हम कि मान लीजिए कोई चीज पहले 20 की बिक रही थी, उसके बाद जब 15% की हमने वृद्धि की तो कितने की बिकी, 23 की। अब कोई चीज जब पहले 20 गुनी बिक रही थी, अब उसमें क्या किया, 15% की गिरावट आएगी तो कितने की बिकी, 17 की बिकी। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 400 डिवाइडेड बाई 17×51 का 1, 17×2 34 और 3 39। मतलब क्या है कि पहले जो चीज 400 रुपए की बिक रही थी ना, अब कितने की बिक रही है, 391 की बिक रही है। तो 400 की बिक रही थी कोई चीज पहले, ओके, अब कितने की बिक रही है, 391 की। तो कितने की हानि हो रही है, 9 रुपए की हानि हो रही है। 9 रुपए की हानि कितने पर हो रही है, 400 पर हो रही है। तो परसेंट पूछा है, मतलब 100 पर हानि कितने की हो रही है पूछा है सिंपली। तो हम बोल सकते हैं कि 400 पर तो हानि आपको कितने की हो रही है, 9 रुपए की हो रही है। तो 100 पर हानि कितने की होगी, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 100 पर हानि कितनी की होगी, इसको डिवाइड करेंगे कितने बार गया, 4 बार। 4 से जब 9 को डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2.25% की क्या कमी होगी, लॉस होगा उसको, 2.25% का लॉस। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक फल विक्रेता 24 आम पर एक आम मुफ्त में देता है, आपको फ्री दे देता है, तो बोल रहा है कि वह ग्राहक को कितने % की छूट देता है, ये बताना है। तो देखो कोई एक विक्रेता था, उससे आपने कितने 24 आम खरीदे, 24 आम खरीदने के बाद में क्या किया उसने कि एक आम गिफ्ट में दे दिया। तो क्या बताना है हमको, छूट बतानी है कि कितनी छूट दी उसने। अब देखो बच्चा यहाँ पर क्या गलती कर जाता है कि उसने 24 आम खरीदे और एक आम की छूट दे दी, है ना। तो हम क्या करते हैं कि 24 पर एक की छूट, इसलिए 100 पर छूट कितने की होगी ये कर देते हैं, पर हमको ये नहीं करना है। देखो क्या किया कि आपको 24 आम तो खरीद रहे थे, एक आम उसने मुफ्त दिया है, तो टोटल आम कितने हो गए, 25 हो गए ना। टोटल आम 25 हो गए, जब टोटल आम 25 हो गए, 25 में ही तो एक फ्री मिला है,
25 में एक फ्री मिला है तो 100 पर कितना मिलेगा, तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर। तो हम इसमें ये बोलेंगे कि 25 पर तो हमको एक आम मुफ्त मिला है, तो 100 पर कितना आम मुफ्त मिलेंगे, कितने मिलेंगे 4, तो 4% आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, देख लो। और ये प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 10 सेकंड मैक्सिमम 15 सेकंड का है, 15 सेकंड से कोई ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। ओके, अगला ऑप्शन क्या कहता है कि किसी बेलन का आयतन कितना है, 1540 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार की त्रिज्या बतानी है, आधार की त्रिज्या क्या होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला देखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7, आर आर दी नहीं है, तो आर स्क्वायर इंटू एच कितना दिया है 10, इसका टू कितना है 1540, ठीक है। अब क्या करें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको अगर हम 11 से डिवाइड करेंगे कितना बार जाएगा, 2 बार, इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 का 11, 11 चौक 44, ओके। फिर इसको 11 से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 70 बार, इससे कटेंगे तो इतने बार। अब आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 7 है, 7 का अदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7 इंटू 7, ओके। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, आर की वैल्यू पूछी थी हमको, कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, देख लो ये भी कितना ये क्वेश्चन था, ओके। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद हो तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम 10 सेकंड का क्वेश्चन है, मैक्स टू मैक्स। देखो कैसे मैं बताता हूँ, यदि राजदीप है वो 80,000 रुपए की एक मोटरसाइकिल खरीदता है और उसको कितने की 60,000 की बेच देता है, उसको कितने परसेंट की खानी, ये पूछा है। तो देखो इसको तो 2 तरीके हैं करने के, कौन कौन से मैं बताता हूँ। 80,000 की उसने चीज खरीदी है, तो जब 80,000 की चीज खरीदी है तो हम इसको 100% मान सकते हैं ना, कि 100% की वैल्यू कितनी है, हमको 100% की वैल्यू कितनी है 80, ठीक है। अब 80,000 की चीज खरीदी उसने और फिर कितने की 60,000 की बेच दी है, तो कितने परसेंट का लॉस, कितने रुपए का लॉस हुआ है, उसको 20,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। 20,000 का लॉस हुआ है, कितने पर लॉस हुआ है 20,000 का, 8,000 पर हुआ है ना, सॉरी 80,000 पर 20,000 का लॉस हुआ है, 80,000 पर 20,000 का लॉस हुआ है, ये बात आपको समझ में आ रही है ना। 80 पर देखो 80,000 पर कितने का लॉस हुआ है, 80,000 पर 20,000 का लॉस हुआ है, ओके। तो 100 पर कितने का लॉस हुआ ये पूछा था हमको। तो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए, इसको काटेंगे कितने बार, 4 बार, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। ये तो आपका हो गया एक। अगर ये वाला फॉर्मूला, ये वाला अगर तरीका आपको पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका देखो क्या है। ये तो सबसे शॉर्ट ट्रिक था, मतलब विद इन 15 सेकंड्स में आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका देखें तो दूसरा तरीका क्या है कि कोई एक चीज थी 80,000 रुपए की, 80,000 रुपए में खरीदी थी उसने, फिर क्या किया उसने 60,000 रुपए की बेच दी। तो जब 80,000 रुपए की खरीदी है, इसको हम 100% की वैल्यू मान सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 80,000 की वैल्यू जब 100 है तो 60,000 की वैल्यू निकाल लें हम, और हम बोल सकते हैं कि 80,000 की वैल्यू कितनी दी है आपको, 100 दी है, ओके। तो 60,000 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट गए, ठीक है। इसको जब 2 से काटेंगे तो 3 बार कट गया, इसको 2 से काटेंगे तो 4 बार कट गया, 4 से जब इसको काटेंगे कितने बार 25 बार, 25 दिया कितने हो गया 75, ओके। अब देखो 80,000 की वैल्यू कितनी थी 100 थी, 100 की चीज हम कितने में बेच रहे हैं 75 में बेच रहे हैं, तो कितने परसेंट की हानि हुई 25% की हानि हुई, ठीक है। आंसर आ गया। देखो इससे भी 15 सेकंड में ही हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो गोपिका है वो 0.4 सेंटीमीटर की रेखा को 4.1 सेंटीमीटर की रेखा नाप लेती है, तो उसने कितनी गलती की उस रेखा को मापने में, ये पूछा है हमको। तो देखो ये भी क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स 15 सेकंड का क्वेश्चन है बस, और हो सके तो 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि कोई जो रेखा थी वो कितनी थी 4 सेंटीमीटर की थी। अब गोपिका ने क्या किया, उसको 4.1 सेंटीमीटर का नाप लिया, तो उसने कितने की मिस्टेक की 0.1 की मिस्टेक की, कितने पर
4 पर 0.1 की मिस्टेक की है तो 100 पर मिस्टेक। परसेंटेज का मतलब आपको सिंपल ये याद रखना है कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर, कि हमको 100 पर कोई चीज निकालनी है, बस चाहे वो कितने भी पर हो, कोई मतलब नहीं हमको, हमको सिर्फ वो चीज 100 पर निकालनी है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि तो 4 पर तो कितने की मिस्टेक की है उसने, 0.1 की है, तो 100 पर कितने की मिस्टेक करेगा, बस ये था। जब यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ा देंगे, एक जीरो, ठीक है। इससे ये काटेंगे, जब इसको काटेंगे 10 को 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5। कितने की मिस्टेक की, 2.5 की। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल है वो कितना है, 1200 वर्ग मीटर है। यदि उसकी लंबाई 40 मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा, ये पूछा था। तो देखो, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। कितना होता है, L/V। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी दी है हमको, 1200, और हमको लेंथ कितनी दी है, 40। तो हम बोल सकते हैं कि 40 इंटू बी इजकल टू कितना हो जाएगा, 1200। तो इस बार बी की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अब बच्चा कहाँ पर गलती करेगा, यहाँ गलती करेगा। देखो इसमें क्या पूछा है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा है, ना कि चौड़ाई और लंबाई। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पूछा है, मतलब आपको लंबाई पहले लिखनी है और चौड़ाई बाद में लिखनी है, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4:3। 4:3 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें बच्चे को बहकाने के लिए ये ऑप्शन भी दिया था, क्या दिया था, अगर हम लंबाई पहले चौड़ाई पहले लिख लेंगे ना तो कितना आ जाएगा अपना 3:4। तो आप बच्चा ये वाला ऑप्शन टिक कर सकता है, बट ये वाला ऑप्शन नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चलें तो पहले लंबाई लिखनी है हमको, तो लंबाई की वैल्यू कितनी है, 4 यूनिट, और चौड़ाई की 3 यूनिट, तो 4:3 हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो, बी का रिलेशन, डी का रिलेशन किससे है, बी से, और आई का रिलेशन किससे है, सी से, और पी का रिलेशन किससे है, डी से। उसी प्रकार बताना है कि यहाँ पर एक कौन सी संख्या होगी जिसका रिलेशन किससे होगा, इससे। दी गए चार ऑप्शन में से बताना है। तो देखो, अगर हम इसमें प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग चले तो देखो, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4, ओके, और बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 2, ठीक है। अब हम सेकंड केस देखें तो इसमें देखेंगे तो आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9, और सी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसे ही हम थर्ड कंडीशन देखें तो इसमें देखें तो देखो, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, ओके, और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4। अब इसमें हमको एक चीज दिखाई दे रही होगी, क्या, कि अगर हम 2 का स्क्वायर कर दे तो कितना आता है, 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर कर दे तो कितना आता है, 9, और ऐसे ही 4 का स्क्वायर कर दे तो कितना आता है, 16। मतलब जो संख्या पीछे लिखी हुई है ना उसका ही स्क्वायर आगे लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, समझ में आ रहा है। तो इसमें देखें तो 5, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है। एक्स की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है, 24। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमको ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसकी आगे वाली प्लेस वैल्यू 25 हो। इसमें देखें तो देखो, डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 4। 4 का स्क्वायर करें तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 16। 16 का मतलब क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए था, यहाँ पर क्या दे दिया, 22। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ओके। इसमें देखें तो ई की प्लेस वैल्यू कितनी है, 5, मतलब यहाँ पर 25 आना चाहिए था। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 26। तो ये वाला भी नहीं हो सकता, ओके। इसमें देखें तो देखो, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5, वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 25। मतलब ये वाला ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया कि पहले लास्ट में 5 था, उसका इसका आगे होना चाहिए कितना, 25। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन क्या कहता है कि यदि 0.25 और 0.75 का योग और 0.5 एंड 0.3 के अंतर में विभाजित करें तो परिणाम क्या मिलेगा हमको। देखो इसमें क्या करना था हमको, 0.25 और 0.75, जब हम इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1.00, ठीक है। और फिर आगे क्या है, 0.5 और 0.3 इनका डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 0.2। अब क्या करना था, इसको डिवाइड करना था। तो हम एक किससे डिवाइड करेंगे, 0.2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा आपका, 5। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। पॉइंट में आपको घटाया या गुणा करने हो, जोड़ करना, सॉरी घटाया या ऐड करना हो तो उसमें क्या करना है, हमको सिर्फ पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख देना है, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन की बात आया है, जैसे मान लीजिए आपको अगर ये बोल दे कि हमको मल्टीप्लाई करना है 0.002 इंटू 0.004, ठीक है। तो हम पहले तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना, 4 दूनी 8। अब हम ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं थी। पॉइंट के बाद इसमें देखें तो 1 2 3 4, और इसमें देखें तो 1 2 3। तो देखो इसमें 4 हो गई, इसमें 3 हो गई, मतलब 7 हो गई। तो पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं होंगी, 7 होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गई, 6 जीरो और लिख दो,
ठीक है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 5 खुमानियों का औसत भार कितना है? 200 ग्राम है। यदि 2 और खुमानियों को शामिल कर लिया जाए तो उनका औसत भार कितना हो जाता है? 210 ग्राम हो जाता है। तो जो 2 नई खुमानियां ऐड हुई है ना, उनका औसत भार बताना है कि उनका औसत भार क्या होगा। ओके, तो इसमें देखो 5 खुमानिया का औसत भार कितना है? 200 दिया गया है हमको। तो अगर हम टोटल भार निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके, तो कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं कि 2 खुमानियां और ऐड कर दी जा रही, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 7 हो जाएंगी। 7 का औसत भार कितना है? इतना। तो हम टोटल भार निकालेंगे तो कितना कर देंगे 210 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, 0 7 1 7 और 7 दूनी 14। ठीक है, अब हम इनमें से लास्ट वाले जो 2 ऐड हुए हैं उनका अगर हम भार निकालें तो कितना आ जाएगा? 430 470। 2 का तो जब ये है तो इनका एवरेज निकालेंगे तो डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जब डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 235 335 ग्राम। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, एक तो आपका ये था पैटर्न, बहुत ही इजी। अब हम दूसरा पैटर्न देखें तो देखो दूसरा पैटर्न हम क्या बोल सकते हैं कि ये 5 क्या था कि 5 का एवरेज अपना कितना, 5 खुमानियों का एवरेज अपन को कितना दिया था? 200 ग्राम दिया था। ठीक है, जब 5 का 200 ग्राम था और 7 का कितना हो गया? 210 हो गया। सही बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 7 का कितना हो गया? 210 हो गया। अब हम देखें तो 7 का जब 210 हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 7 है, जो ये 10 हुआ है, वो इन 7 पर बड़ा है। मतलब जब 1 पर कितना बड़ा है, देखो अगर हम 1 का ही देखें तो 1 पर पहले 200 था, अब कितना हो गया? 210 हो गया। तो 1 पर तो कितना बड़ा? 10 बड़ा। और यही चीज कितने पर? 7 पर अप्लाई पर देंगे तो 7 पर अप्लाई हुई है, इसका मतलब कितना? 70 बड़ा है। ठीक है, पहले तो 1 का कितना था? 200 था। 2 का निकाले तो कितना हो गया? 400। 400 में ये 70 और बढ़ गया था तो कितना हो गया? 470। अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे एवरेज तो कितना आ जाएगा? 235। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि 30 दिसंबर 1999 को रविवार था तो 3 जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा? अब देखो 3 दिसंबर 2099 को क्या है? रविवार। अगर हम दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं ना। 31 में से 3 दिन तो चले गए हैं, तो यहाँ पर दिसंबर में कितने दिन बचे? ओनली 28 दिन बचे। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दिसंबर में जब 28 दिन बचे, उसके बाद में दिसंबर के बाद क्या आ जाएगा? जनवरी। जनवरी में कितने दिन हुए हैं आपके? 3 दिन हुए हैं। तो 28 में 3 और ऐड कर दो, कितने हो गया? 31। 31। ओके, 31 को क्या करें? 7 से डिवाइड कर दें तो कितना हो गया? 7 चौक 28। 3 रिमेनिंग बचता है, मतलब रविवार में 3 और ऐड कर दो तो रविवार के बाद क्या आ जाएगा? सोमवार। सोमवार के बाद मंगलवार। मंगलवार के बाद बुधवार। तो कौन सा ऑप्शन? बुधवार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट और कर सकते हैं। देखो कैसे? 3 दिसंबर था ना, 3 दिसंबर। 3 दिसंबर में देखें तो दिसंबर में 31 दिन होते हैं। 31 में से अगर हम 3 और घटा दें तो कितना बचा? 28। अब ये आपको पता होगा ना कि जो 28 है वो 7 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको नलेंडफाई कर सकते हैं कि इसका हमको कोई मतलब ही नहीं है कि जो संख्या, अगर हम दिन निकाल रहे हैं तो जो संख्या 7 से डिवाइड हो रही है ना, उसको हम 0 काउंट कर लेते हैं कि 0 है इसका मतलब। जब इसका मतलब 0 ले लेंगे तो आगे कितना बचा? 3 जनवरी बचा। तो सिंपली क्या करना था? रविवार में 3 ऐड करना था। क्या आ जाएगा? बुधवार। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि 10 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या है? ये बताना है हमको। तो ये वाला मैंने क्वेश्चन कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। इसका एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक होती है। वो क्या होती है कि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि जितनी भुजाएं दी है ना उसको हम क्या मान लो? n मान लें। तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 10। ठीक है, अब हमको विकर्णों की संख्या निकालनी है तो क्या होता है? 1/2 n और n-3 ये होता है। तो 1/2 n की वैल्यू कितनी है? 10। n-3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5 बार। और 5 7 35। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला ऑप्शन कहता है कि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण कितने हैं? 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो उसका क्षेत्रफल बताना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो अगर आपको कहीं ऐसा दिखाई दे कि कोई समभुज दिखाई दे रहा है आपको, समभुज मतलब रोम्बस। ओके, इसके जो विकर्ण हैं
इसके जो विकर्ण हैं उनका कितना है 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ओके, और इनका क्या एवरेज वो एरिया पूछा होगा, एरिया क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 D1 × D2। D1 होता है पहला विकर्ण, D2 होता है दूसरा विकर्ण। तो 1/2 D1 कितना है 15, D2 कितना है 20। ओके, ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार 10 बार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 150 है ऑप्शन में 150 बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि 500 उपभोक्ताओं में जो 250 उपभोक्ता हैं वो उत्पादन ए को चूज करते हैं और जो 275 उपभोक्ता हैं वो उत्पादन बी को चूज करते हैं। तो कम से कम ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दोनों उत्पादनों को पसंद किया है। तो देखो 500 तक टोटल लोग थे, 500 में से कितना 250 ने ए को चूज किया और 275 ने किसको चूज किया बी को चूज किया। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिल रहा है हमको 525। टोटल लोग कितने थे 500। तो ऐसे कितने लोग हुए जिन्होंने दो उत्पादनों को चूज किया था 25 लोग हुए। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहा है ना हमको, इसकी प्लेस पर बताना है कि इसकी प्लेस पर क्या होगा। ओके, और हमको ये कुछ दिया गया है ऐसा, देखो अगर मैं इसको सही से बनाऊं आपके लिए। ओके, कुछ ऐसा दिया है, आपको थोड़ा अच्छा लग रहा हो शायद। ओके, इसमें बताना है हमको ये जो दिया गया है ना क्वेश्चन मार्क, इसकी प्लेस पर बताना है कि इसकी प्लेस पर क्या होगा। तो देखो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये 15 का 4 गुना लग रहा है ना, और ये भी 25 का 4 गुना लग रहा है। जब ये 15 का 4 गुना 15 चौका 60 होता है और 60 का 4 गुना करते तो कितना मिल जाता है 240 लिखा है। 25 का 4 गुना 100 होता है, 100 का 4 गुना कितना होता है 400। तो यहाँ पर भी तो 4 गुना ही करेंगे। जब हम 30 का 4 गुना करें, 30 मल्टीप्लाइड बाई 4 करते हैं तो कितना मिल जाता है हमको 120। ठीक है, और अगर हम 120 का मल्टीप्लाइड बाई 4 गुना कर दें तो हमको 428 मिल रहा है, सॉरी 480 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन मार्क ये कितना आ जाएगा बेझिझक होकर हम कितना ले सकते हैं 120। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि ट्रायंगल को, जो ट्रायंगल है ना इसका कोड ये लिखा गया है, तो कंप्यूटर का कोड पूछा है, कंप्यूटर का कोड क्या होगा। तो हम यहाँ पर लिख लें TRIANGLE। ठीक है, ट्रायंगल का कोड क्या है SUBJHOFM। ओके, और कोड किसका पूछा है कंप्यूटर का COMPUTER। इसका कोड पूछा है, इसका कोड क्या होगा। तो देखो आर में अगर हम एक ऐड करते हैं तो एस मिल जाता है, टी में एक ऐड करें तो क्या मिल जाता है यू। ठीक है, यहाँ पर देखें तो आई में एक ऐड करें तो जे, ए में एक ऐड करें तो बी, एन में एक ऐड करें तो ओ, जी में एक ऐड करें तो एच। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एल में एक ऐड करें तो एम और ई में एक ऐड करें तो एफ। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ ऐसे कर रहा है क्रॉस 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 खेल रहा है इसमें। ठीक है, तो जब हम ओ में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा पी, तो अपनी पी से स्टार्ट हो गई। सी में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा डी, पी के बाद क्या आना चाहिए डी, पी के बाद इसमें क्यू दे दिया है तो ये ऑप्शन जिंदगी में नहीं हो सकता। इसमें पी के बाद भी क्यू दे दिया तो ये वाला भी ऑप्शन जिंदगी में नहीं हो सकता। अब देखो अगर हम सबसे लास्ट वाला देखें तो इसमें एफ दिया है और इसमें एस दिया, तो हम सबसे लास्ट वाला ही देख ले, बाद वाली सभी देखने की क्या ही जरूरत है, हमको नहीं देखेंगे ना, क्योंकि हमको टाइम बचाना है एग्जाम में। तो हम सबसे लास्ट वाले देखें, सबसे लास्ट में कौन सा आएगा ई के बाद एक ऐड करने पड़ाएगा, तो ई में जब एक ऐड करते तो क्या आएगा एफ, मतलब एफ आना चाहिए लास्ट में, इसमें एस दे दिया था तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। कौन सा ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है कि जो बी है, बी का कोड कितना दिया है हमको 16। कोड किसका पूछा है कि सर जी आप डी का कोड बता दो, आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी डी का कोड। तो देखो अगर हम इसमें देखें तो बी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 2, 2 का कोड कितना दिया है 16। अब हम 2 से 16 कैसे बना सकते हैं, अगर हमको ये मालूम पड़ जाए तो हम इसका प्लेस वैल्यू 4 होती है, 4 का वही रिलेशन निकाल के हम वो आंसर अब्बा देंगे, आंसर ला देंगे। ठीक है, तो अगर हम 2 से 16 लाने के लिए क्या करें, अगर हम 2 की पावर 4 कर दे तो कितना आता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गया। मतलब 2 की पावर जो आगे लिखा था ना अल्फाबेट, उसी की हमने प्लेस वैल्यू लिख दी, प्लेस वैल्यू लिखने के बाद में उसकी पावर 4 कर दी, तो हमको लास्ट वाली संख्या प्राप्त हो रही है 16। ऐसे अगर हम 4 की पावर 4 लिख दे तो कितना आएगा
4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका कितने होता है 256। तो कौन सा ऑप्शन 256 है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है ए ए ए। इसका अगर हमको क्या बताना हो, इसका क्या बताना हो, हमको एरिया बताना हो, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, तो √3/4 ए की वैल्यू कितनी है 12 × 12। ठीक है, इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार, 12 36, 36√3 आपका आंसर आ गया। कौन सा है 36√3, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला ऑप्शन कहता है कि 44 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग और 44 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त में किसका क्षेत्रफल अधिक होगा और कितना अधिक होगा। तो मान लीजिए ये क्या है, एक आपका वर्ग है, इसका जो परिमाप है वो कितना है 44 है। तो जिसकी हम भुजा निकालेंगे तो क्या होगा 44/4। ओके, क्योंकि भुजा का फॉर्मूला क्या होता है 4 × a, यही होता है ना। क्या बोलते हैं स्क्वायर का एरिया, वो परिमाप निकालने के लिए 4 × a करते हैं, तो ÷ 4 कर देंगे, मतलब 11 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी भुजा आ गई। तो जब 11 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ गई तो इसका जगह जब हम क्या निकालेंगे एरिया निकालेंगे तो क्या करेंगे भुजा का स्क्वायर, मतलब 11 × 11 कितना आ जाएगा 121। ठीक है, 121 क्या आ गया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग का स्क्वायर आ गया। ओके, अब हम चलते हैं किस पर, वृत्त पर चलते हैं। तो वृत्त की परिधि मतलब वृत्त का परिमाप कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, है ना, 2πr ही होता है। 2πr कितना दिया है 44, तो 2 की जगह 2 लिख दो, पाई की जगह कितना लिख दो 22/7। हमको r की वैल्यू निकालनी है, r कितना 44। ठीक है, जब हम 44 से 44 को डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, r की वैल्यू 7 आ गई। अब हम क्या क्या निकालेंगे, वर्ग का स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है πr²। तो पाई r कितना है 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 का जब 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो जो स्क्वायर था, स्क्वायर का एरिया कितना आया था 121 और वृत्त का एरिया कितना आया है 154, तो कितना ज्यादा है 33 ज्यादा है, 33 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा है किसका, वृत्त का। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि 15 मीटर × 20 मीटर के आयताकार मैदान के बीच में गड़े एक खंबे में एक गाय जिसकी रस्सी कितनी है 7 मीटर लंबी है, तो उस मैदान का कितने % क्षेत्रफल है जो कि गाय की पहुंच से दूर रहेगा, गाय की पहुंच से परे रहेगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है एक वृत्त, ये क्या है रेक्टेंगल है। ओके, ये क्या है एक रेक्टेंगल, इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर गाय हमने बांधी, गाय की जो रस्सी है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर चौड़ी है, 7 सेंटीमीटर लंबी है। तो जो गाय है वो कुछ यहाँ तक जा पाएगी, यहीं तक तो जा पाएगी। अब जो ये रिमेनिंग एरिया है इस पर तो गाय जा नहीं पाएगी। तो हमको इसी का परसेंटेज पूछा है कि ये जो परसेंटेज होगा वो कितना होगा। तो पहले तो हम इस जो अपना रेक्टेंगल दिया है ना इसका एरिया निकाल लें। तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे L × B, मतलब 20 × 15। तो ये 20 × 15 करेंगे तो 15 दूनी 30, कितना आ गया 300 आ गया। किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कितना आ गया 30 आ गया। अगर हम इसका एरिया निकालें कि गाय कितने तक पहुंचे आएगी, हम उसका एरिया निकालें तो क्या सर्कल ही हो जाएगा, सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी r। तो क्या पाई r², 7 × 7। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 22 का जब हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी सॉरी मीटर स्क्वायर, तो ये भी मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ये देखें कि कितना एरिया वो गाय कितने एरिया तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हम 300 में से 154 माइनस कर देंगे। जब 300 में से 154 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 140। अब हमको परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज का मतलब क्या है 100 पर, परसेंटेज का मतलब 100 पर, परसेंटेज का मतलब 100 पर। तो देखो 300 पर कितने तक नहीं पहुंच पा रही है गाय, और हम यहाँ पर देखें तो 300 पर गाय कितने तक नहीं पहुंच पाई 146 पर। तो 100 पर कितने तक नहीं पहुंच पाएगी, इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा 3 बार। जब 3 को हम 140, जब 3 से हम 140 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 × 4 है 3 × 8 = 24, 2/3%।
48.2/3% कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो फिर ठीक है, हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। देखो, ये क्वेश्चंस क्या है कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बट आपको क्या करना चाहिए, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, और आपकी कैलकुलेशन जितनी फास्ट होगी ना, उतनी जल्दी आप अपने आंसर को कर लोगे। जितनी फास्ट होगी, अब मान लीजिए अगर आपकी मेरी जितनी फास्ट है, तो मैक्स टू मैक्स आप 10-15 सेकंड में क्वेश्चन को आराम से निपटा सकते हैं। और ये देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो प्रीवियस ईयर में आए हुए सारे क्वेश्चन है ना, वही थे, उनसे कोई अलग नहीं थे। ये सिर्फ वही क्वेश्चंस थे जो मैंने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए ना, वही एज इट इज उठा के आपको एक्सप्लेन किए हैं, आपके लिए सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारे साथ में। आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का सपना है, जरूर साकार करेंगे हम। ओके, तो फिर उम्मीद है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।